तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का एपिसोड 4। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जाके देख लेना। तो एपिसोड 4 शुरू होता है जहाँ अकीरा ज़ॉम्बीज का गेम खेल रहा है। फिर अकीरा केंचो से कहता है यार घर पर रहकर कैंपिंग करना बेस्ट है, और वो अपने बकेट लिस्ट की 18 वाली लाइन काट देता है जिसमें घर में कैंपिंग के बारे में लिखा है। केंचो खाना बनाता है और अकीरा खाना खाता है और कहता है ये बहुत स्वादिष्ट है केंचो, तुम कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम काफी पॉपुलर थे। केंचो कहता है लड़कों को खाना बनाना आना चाहिए, इसलिए तुझे अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। अकीरा कहता है ये बात दिल पर लगी और मैं आज ही एक लड़की पटाऊंगा, देख लेना। केंचो कहता है गुड लक। उसके बाद केंचो अकीरा की बकेट लिस्ट पढ़ता है और कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अकीरा कहता है जॉब छोड़ने से मेरी आंखें खुल गई, मैं बिना रोक टोक के जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। केंचो कहता है वैसे तुमने इसमें 100 चीजें तो नहीं लिखी, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो मैं भी कुछ इसमें लिख दूं। और वो उसमें लिखता है कि मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। अकीरा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरी लिस्ट है, अब मेरे को भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना पड़ेगा। केंचो कहता है अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं उस लव होटल में मर चुका होता, अब से मुझे भी अपने सफर पर ले चलो। अकीरा कहता है केंचो ठीक है, तो क्या हम मॉल जा सकते हैं, मुझे एक बड़ा वाइल्ड स्क्रीन टीवी चाहिए, और वो मेरी बकेट लिस्ट में भी लिखा है। उसके बाद वो दोनों टीवी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अकीरा केंचो से पूछता है तुम स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों बनना चाहते हो। केंचो कहता है जब मैं बच्चा था तो मुझे कॉमेडी शो देखना बहुत अच्छा लगता था, शायद तब से ही मैं ये बनना चाहता हूँ और यही मेरा सपना है। अकीरा सोचता है तो मेरा सपना क्या है, तभी आगे आग लगी है और रास्ता बंद है। केंचो कहता है हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अकीरा कहता है मेरा वाइल्ड स्क्रीन टीवी काफी करीब था, तभी उनके पीछे गैस टैंकर फुल स्पीड से उनके पास आता है। केंचो कहता है अगर वो टैंकर आग से टकराया तो हम खत्म हो जाएंगे। फिर अकीरा कुछ सोचने लगता है और वो अपनी बाइक को फुल स्पीड से वहां से ले जाता है और जंप करवाता है, और तभी वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन वो दोनों बच के अंडरग्राउंड मॉल में आ जाता है, तभी उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। फिर वो दोनों भाग के एक स्टोर के अंदर आ जाते हैं और वहाँ का शटर लगाते हैं, तभी उनके पीछे लाइट जलती है और वहाँ 3 लड़की और एक आदमी है। वो पूछती है तुम दोनों इन्फेक्टेड तो नहीं हो। केंचो कहता है नहीं, शुक्र है यहाँ और लोग भी जिंदा है। वो लड़की कहती है तुम किस बात का शुक्र बना रहे हो, हम चारों ओर से ज़ॉम्बी से घिरे हुए हैं। फिर वो दूसरी लड़की कहती है ये क्या हो रहा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। केंचो कहता है वो ज़ॉम्बी थोड़ी देर में चले जाएंगे, किस्मत अच्छी है कि हम डिपार्टमेंट स्टोर के बेसमेंट में है, तो हमारे पास खाने और पीने की कोई कमी नहीं होने वाली। चलो अभी के लिए हम अच्छी चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो सब साथ में मिलकर बियर पीते हैं और कुछ खाते हैं। केंचो ने अपना और अकीरा का नाम बताता है। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है रेका, माकी और युकारी। फिर रेका कहती है हमारी फ्लाइट लेग्स से लौट रही थी जब हम जापान पहुंचे थे, यहाँ पर सब ज़ॉम्बी बन गए थे और हम तीनों एयर होस्टेस है। फिर वो दोनों उनके बारे में सोचते हैं क्योंकि अकीरा की बकेट लिस्ट में एक एयर होस्टेस लड़की पटाना भी लिखा है। अकीरा सोचता है मुझे अब क्या करना चाहिए, ये एयर होस्टेस के साथ खाना खाते हुए शराब पीना ये वही मौका है जो मैं चाहता था, लेकिन हम यहाँ मजे नहीं कर सकते, ये बहुत बुरा है। जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे बस क्लब की परवाह थी, जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने अपना सारा ध्यान काम पे लगा दिया, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि ऐसी स्थिति में क्या करे। बात शुरू करने के लिए मुझे एक टॉपिक चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि बात शुरू कैसे हो। फिर अकीरा युकारी पास जाता है और उससे पूछता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। युकारी कहती है क्या तुम्हें सच में इस समय इस चीज की पड़ी है। अकीरा कहता है तुम सही हो, ये बिल्कुल सही समय नहीं है। ओ नो, मैंने गड़बड़ कर दी, लेकिन केंचो मेरी मदद कर सकता है। लेकिन केंचो तो माकी को पटाने के लिए उसकी तारीफ कर रहा है। अकीरा कहता है ये क्या, वो दोनों तो हाथों में हाथ डालकर बात कर रहे हैं और वो दोनों करीब आते जा रहे हैं। काश मेरे पास भी केंचो जैसी पर्सनालिटी और बात करने की स्किल होती। फिर माकी केंचो से कहती है मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। अकीरा को यह सुन के बहुत जोर से झटका लगता है और वो पूरी दारू की बोतल पी जाता है। उसके बाद अकीरा उल्टी करता है और कहता है मुझे एक बार में पूरी दारू नहीं पीनी थी। तभी वहाँ युकारी आती है और उसके पीठ पे हाथ चलाती है। फिर वो कहती है क्या तुम ठीक हो। फिर वो आदमी अपने पैर को देखता है जहाँ उसे ज़ॉम्बी ने काटा है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है और वो रेखा को भी काट लेता है। फिर अकीरा युकारी से कहता है मुझे अब अच्छा लग रहा है और तुमने मेरी इतनी फिक्र क्यों की। युकारी कहती है तुम वहाँ से चले आए, इससे मुझे फिक्र होने लगी, और तुम्हारे उस सवाल का जवाब ये है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा होगा और हम एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। अकीरा कहता है इसका मतलब उसे सच में मेरी परवाह है, इसलिए वो मुझे यहाँ ढूंढते हुए आई, सच में ये प्यारी लड़की है। उसके बाद रेखा माकी को काट लेती है। फिर वो केंचो को काटने आती है, केंचो उसे बैग से जोर से मारता है। उसके बाद ये सीन में युकारी कहती है अकीरा तुमने कहा था तुमने 3 साल तक एक फायदा उठाने वाली कंपनी में काम किया है, मेरा भी इस काम में तीसरा साल है, तो मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लगता होगा। ये काम फिजिकली और
मेंटली थका देता है, पर मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है यात्रियों की जान पर हमें भरोसा है। ये मेरी गलती है कि मैंने ये सोचा कि ये मेरे सपनों का काम है। अकीरा कहता है, मुझे लगा कि मुझे नौकरी की तलाश में घूमना पड़ेगा और मुझे नौकरी की जरूरत थी। फिर मैंने एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने का सोचा क्योंकि वो कंपनी मुझे शानदार लग रही थी, पर जैसा मैंने सोचा था इंडस्ट्री वैसी बिल्कुल नहीं थी। फिर ये सब हुआ और मैंने उस काम को छोड़ दिया। और तुम्हारा एयर होस्टेस बनने का सपना किसका था? अगर ये सपना तुम्हारा होता तो तुम ये हमेशा करते रहना चाहती। तभी वो आदमी पीछे से आके युकारी को काट लेता है। अकीरा उसे मारता है लेकिन युकारी को उसने काट लिया है। युकारी कहती है, तुम जल्दी करो और निकलो यहाँ से। अकीरा कहता है, नहीं, हमारे सब कुछ के बारे में बात करने के बाद मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे और बात करना चाहता हूँ। युकारी उसे गले लगाकर कहती है, एयर होस्टेस बनने का सपना मेरा ही था और मुझे सच में मेरा काम पसंद है और आज मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर और बात करके अच्छा लगा। तभी वो ज़ॉम्बी युकारी पास आता है। अकीरा रोते हुए वहाँ से भागता है और केंचो पास आता है। केंचो कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, माकी मेरे पीछे पड़ी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर जरा ये देखो, एक वाइल्ड स्क्रीन टीवी, मैंने ये तुम्हारे लिए ढूंढा। उसके बाद वो दोनों टीवी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अकीरा अपने न्यू टीवी में गेम खेलता है और सोचता है केंचो ने कहा था उसका सपना स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का है और युकारी का भी सपना था कि वो एक एयर होस्टेस बने। फिर अकीरा अपने बकेट लिस्ट में लिखता है, अपने बचपन का सपना याद करो। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का एपिसोड 4 अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।